ओके, अब शुरू होता है अपना युद्ध, कारण कि इसके बाद हर एक प्रॉब्लम विल बी ऑफ डिफरेंट काइंड। आज तक अपने को क्या था, एक फॉर्मूला रट्टा मार लो, उसके भरोसे प्रॉब्लम छुड़ाओ, दूसरा फॉर्मूला रट्टा मारो। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री कॅल्क्युलसच पूर्ण असा पार्ट है, हर एक प्रॉब्लम की अलग मेथड है, हर एक प्रॉब्लम की अलग मेथड। तो हर एक प्रॉब्लम विल यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर टू सॉल्व इट। ओके, जैसे अब स्टार्टिंग में आई विल टेक वेरी इजी एग्जांपल्स, कुछ बेसिक याद रखना है तुमको। बेसिक क्या याद रखना है, 3 ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद रखना है, और बेसिक को याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा रहता, कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन sin थीटा रहता, ये सब याद रखना है। बट दिस गेट्स इंटरेस्टिंग जब तुमको जमने लगते हैं, वरना ये बहुत तकलीफ देने वाले। सो कीप इन माइंड तुमको क्या करना है। ओके, ऑलवेज कीप इन, ये यहाँ पे देखते रहना, अच्छा ये चाहिए क्या मेरे को, ये चाहिए क्या, यहाँ पे देखते रहना, फिर सॉल्व करना शुरू करना। अब मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो मैं बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जो दिया है उसका। ओके, लिखते जाओ आंसर साथ में। गिवन क्या है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग साथ में लिखते जाना, या तो पहले पूरा देख लेना और फिर लिखना, जैसे भी तुम्हारी इच्छा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब सबसे बड़ी गड़बड़ जो तुम लोग सीख के आते हो, पता नहीं किसने बताया तुमको, या तुम लोग इस क्लास में सो रहे थे, मुझे नहीं पता, बट दिस मिस्टेक हैज बीन डन बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है, पता नहीं क्यों। अगर तुम्हारे पास बीच में प्लस साइन है तो तुम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग से नहीं कर सकते, ना तुम इसको कैंसिल कर सकते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की गड़बड़ रहती है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कर सकते, वो पूरा ही गलत है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, बीच में प्लस साइन है, तो ये कैंसिल भी नहीं होता। ओके, ये कैंसिल मत करना डायरेक्टली। तो क्या करना है तुमको, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आंसर कैसे आएगा, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा, ये अपना a है और ये अपना पूरा का पूरा b है, इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। करेक्ट, एकदम इजी, इज इक्वल्स टू 4। tan थीटा का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा रहता, प्लस अब ये कैंसिल हो सकता है बिकॉज बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, ये tan थीटा और tan थीटा कैंसिल होगा, प्लस 2 यहाँ पे लिखा, 1 का स्क्वायर विल बी 1, tan थीटा का स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। बराबर है, अपने को चाहिए क्या, हमेशा इस पे ध्यान रखना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, दोनों है अपने पास। ये 2 को इधर भेज दो लात मार के, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा is equals to 4 minus 2, that is equals to 2, and this is your basic answer. This is your basic answer. समझा क्या किया? Since ये हर एक का अलग अलग रहने वाला है, please be very careful about what you are going to solve. Question 2. Question 2. Which of the following is true? Which of the following is true? उसमें से पहला वाला, फर्स्ट उसने बोला है कि ये सही है कि नहीं है चेक करना। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ यार, इसमें RHS LHS सॉल्व करूं कि RHS सॉल्व करूं, कौन सा तुमको लगता कि तुम सॉल्व कर सकते हो? RHS, क्योंकि इसको क्या करोगे तुम, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या ही लिखोगे, क्या लिखणार आहे याला जास्तीत जास्त तुम्ही 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और उसके आगे कुछ नहीं करे। यहाँ पे मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ sin अपॉन कॉस, यहाँ पे भी वही कर सकता हूँ, तो इसको छुड़ाना पॉसिबल है। थोड़ा सा ये दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल है तुम्हारे पास। तो RHS से शुरू करते हैं। RHS इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा को लिखूंगा मैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उसका स्क्वायर मतलब दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर है होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहां तक करेक्ट है? क्या किया समझा अपन ने? ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है। अब बचा तुम्हारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। मेरे को दूर दूर तक दिख नहीं रहा कि इसका आंसर ही आता है, बट अपन चला वेरीफाई करून बघू। डिनोमिनेटर बताओ मुझे क्या होने वाला है। डिनोमिनेटर कुछ लोगों ने एकदम सही दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। पहली प्रॉपर्टी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसका आंसर क्या रहता? 1। तो बचा क्या तुम्हारे पास? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 नहीं लिख रहा मैं अब। ओके, अब मुझे बताओ, मैं sin स्क्वायर, यहाँ पे सब cos दिख रहा मुझे, तो मैं sin स्क्वायर थीटा को भी cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करता हूँ। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 रहता, तो मैं sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, और मैं क्या लिख रहा हूँ, cos ब्रैकेट भी वैसे देखना -1, या उल्टा लिख दिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये समझा क्या किया मैंने? sin स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिखा मैंने? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जिनका 10वीं तक का वीक है उनके लिए फिर से देखते जाना क्या किया। sin स्क्वायर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन किया, सो आई गेट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होने वाला? 2 cos स्क्वायर थीटा। अपना ये तो आंसर आ गया, पर साथ में एक -1 बचा। इसका मतलब इसने जो दिया था वो नॉट ट्रू है, मतलब फॉल्स है बेसिकली। इसने जो स्टेटमेंट बोला है कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हिच इज नॉट इक्वल टू LHS, therefore not true, therefore the statement is not true। नेक्स्ट एग्जांपल। अब अभी तक अपन ने कैसे देखा था, सिर्फ एक ही एंगल मिल रहा था और तुमको बताया जाता था कौन से क्वाड्रेंट में, और तुम बताते थे क्वाड्रेंट वाइज उसका आंसर निकालना, राइट ना। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये जो है अपना ऐड शुगर टू कॉफी, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड वापस घूम के 360 डिग्री। ये मैं बार बार रिपीट करने वाला हूँ। ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ओके, इतना ध्यान में रखना है तुमको। ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी 6 के 6 पॉजिटिव रहते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव हुआ तो कोसेक पॉजिटिव रहता, इसमें टैन पॉजिटिव हुआ तो कॉट पॉजिटिव हुआ, और कॉस पॉजिटिव हुआ तो सेक पॉजिटिव हुआ, बराबर है। फिर बाकी इसमें दो वाला काम रहता। अब अगर इतना तुमको क्लियर है तो फिर अब यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। पहले यहाँ पे अब 2 एंगल्स है, एक ए है और एक बी है। ए कौन से क्वाड्रेंट में है पहले तुम सोच लेना, लिख लेना कॉपी में, और फिर मेरा वीडियो देखना आगे जाके, ठीक है। ए कौन से क्वाड्रेंट में? ए पाई से बड़ा है पर 3π/2 से छोटा है, इसको पढ़ना ही वैसे। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे लिख के रखना। यहाँ पे आंसर में क्या दिया है? 5 tan A इज इक्वल्स टू √2, therefore tan A is equals to √2/5. A is in third quadrant। कौन से क्वाड्रेंट में है? A थर्ड क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर है सबको? क्यों थर्ड क्वाड्रेंट? क्योंकि वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है।
और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर tan पॉजिटिव है भाई, मतलब अपन सही जा रहे हैं, राइट? मतलब उन्होंने भी क्वेश्चन सही दिया है। अब इधर आ जाता हूं मैं b के लिए। b में दिया है sec b इज इक्वल्स टू √11, sec b इज इक्वल्स टू √11। तो मुझे बता b कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ b? वो 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता तो sec b पॉजिटिव चाहिए, मतलब क्वेश्चन उन्होंने सही दिया है। b इज इन, लिख के रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट, b इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुमको चाहिए क्या, तुमको क्या चाहिए? कोसेक a चाहिए, तो इसके साथ तुम ये यूज करने वाले हो, a वाला। और tan b चाहिए तो तुम tan a यूज नहीं कर सकते, ठीक है? एंगल अलग अलग है। अब a के साथ a वाले ही यूज करना पड़ेगा और b के साथ b वाले ही यूज करना पड़ेगा। तो पहले कोसेक a निकालते हैं। कोसेक a निकालने के लिए मुझे साइन चाहिए, नहीं तो कॉट चाहिए। क्यों ऐसी? साइन रहा तो डायरेक्ट उल्टा कर दूंगा मैं, पर मुझे कॉट चाहिए। कॉट क्यों चाहिए? कॉट रहा तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट? तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज करके कोसेक ए निकालूंगा। तो यूजिंग पहले देयरफॉर tan a इज इक्वल्स टू √2/5, देयरफॉर cot a इज इक्वल्स टू 5/√2। ऑफ कोर्स उल्टा करना पड़ेगा मुझे, बराबर है? cot a इज इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा? 5/√2, उल्टा कर दिया। अब यूजिंग लिखेंगे अपन स्टार्टिंग के टर्म्स में, यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा के जगह तुमको a यूज करना और कुछ नहीं। तुमको क्या चाहिए? कोसेक a चाहिए, बराबर है? तो कोसेक a निकालने के लिए तुमको कॉट लगना था, बिकॉज मैं ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला था, राइट? अब देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a, करेक्ट? इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। अब कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर कहाँ गया रे मेरा? हाँ, ये मेरा कॉट स्क्वायर है। सो 1 प्लस 5/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। खतरनाक एकदम, सही जा रहा है अभी तक अपन कोई डाउट नहीं है। इसको स्क्वायर निकाला तो 1 प्लस 25/2, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को, अब अपन होशियार होने वाले हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा डायरेक्ट जाने वाला हूं, तुमको भी ये समझ में आना चाहिए। अब 2 यहाँ पे गया, 2 प्लस 25 कितना होता है? 27, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया तुम्हारा? 2। सो आंसर विल बी 27/2 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला कोसेक स्क्वायर a का, तो उसका आंसर आता √27/√2। मैंने एक गलती की है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मैंने सिर्फ प्लस लिखा है। मैंने प्लस लिखना चाहिए कि प्लस माइनस लिखना चाहिए? प्लस माइनस। पर अब मैं और होशियार करने वाला हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी जगह छोड़ देना, ठीक है? फिर आना इधर पे। ए कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो कोसेक आंसर पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कोसेक मेरा पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया मेरा? ये नेगेटिव हो गया मेरा, ठीक है? कुछ लोगों ने एकदम सही बताया भाई, कोसेक a इज इक्वल्स टू माइनस √27/√2 ही आना चाहिए। पहला वाला आ गया। अब मैं tan b की तरफ भागूंगा, ठीक है? tan b के लिए मुझे sec चाहिए या तो sin cos चाहिए। तो कौन सा आसान है मेरे लिए? sec लिखा है, ठीक है? तो यूजिंग फॉर tan b, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यूजिंग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। मेरे पास sec स्क्वायर थीटा है ऑलरेडी, बराबर है? अब थीटा के जगह मेरे को b डालना है, क्योंकि tan b निकालना है। देयरफॉर ये 1 को उधर लेके गया, tan स्क्वायर b इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर b माइनस 1। इतना डायरेक्ट गया मैं अभी, ओके? क्यों? यहाँ पे मैंने एक स्टेप करके रखी थी तुम्हारे लिए, वैसी स्टेप यहाँ पे भी आने वाली है। उसको थीटा के जगह b लिखना है अपने को, क्योंकि b चल रहा। अब sec स्क्वायर क्या है मेरा? √11, तो √11 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 tan स्क्वायर b
ओके अब tan स्क्वायर बी अगर 10 है तो tan बी मेरा प्लस माइनस √10 आना चाहिए, पर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं जगह छोड़ दूंगा। ओके मैं जगह छोड़ दूंगा। अब बी कौन से क्वाड्रेंट में है, अब अपन बी में काम कर रहे हैं ना, तो बी कौन से क्वाड्रेंट में, बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता, तो ये tan क्या आना चाहिए मेरा, निगेटिव। बराबर, अब तुमको धीरे 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 सब स्ट्राइक होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बी मेरा निगेटिव है, मतलब बेसिकली बी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan भी निगेटिव आना चाहिए। आंसर देखते क्या पूछा है भाई उसने, आंसर में क्या पूछा है, कोसेक ए माइनस tan बी, कोसेक ए माइनस tan बी। तो मेरा आंसर कैसे आएगा, कोसेक ए कहाँ गया मेरा, ये। सो कोसेक ए है मेरा -√27 अपॉन √2 माइनस ऑफ -√10। बराबर, यहां तक क्लियर है। कोसेक ए माइनस tan बी, ये tan बी था मेरा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो -√27 अपॉन √2 प्लस √10। तुमने इतना भी आंसर रखा तो भी तुमको पूरे मार्क्स मिलते हैं, बट सिंस बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा छुड़ा के रखा है, अपन भी छुड़ा के रखेंगे। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये √2 इधर गया, दोनों के पास रूट है, तो ये 2 × 10 विल बी 20। बराबर, जिन लोगों का 10वीं तक का वीक है, √2 इधर गया तो 10 × 2 क्या हो जाता तुम्हारा 20। सो -√27 प्लस √20 अपॉन होल अपॉन क्या आ गया √2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तुम इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दिस इज योर होल प्रॉब्लम।